इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये तारीख का वो बादशाह है जी जिसने अल्लाह की मोहब्बत में बल्ख की बादशाही को ठोकर मारी थी। और नींद के हवाले से हजरत वो लिखा है कि वो थोड़ी थोड़ी ना वो दिल में अल्लाह की तलब का दिया जल चुका था, लेकिन बादशाही भी और साथ तालब मौला भी, दोनों चीजें नहीं बस साथ चलती हैं। एक यहां ये यहां वो, अभी फैसला नहीं हो रहा था। वो लिखा एक दिन हजरत ना अपने शाही कमरे में आराम कर रहे थे, बाहर पहरेदार नंगी तलवारें लिए खड़े हैं, अंदर भाई बादशाह सलामत सो रहे हैं। वो सोते सोते ना हजरत को फील हुआ कि कोई गुजरा है। हजरत उठ बैठे, फिर छत पे ना किसी के भागने की आहट भी महसूस हुई। आपने आवाज दे के बाहर पहरेदार को बुलाया, वो आया, फरमाया ड्यूटी में गफलत हुई है आज? उसने कहा नहीं हजरत, देखे नंगी तलवारें लिए खड़े हैं। फरमाया बंदा गुजरा है। हजरत हो ही नहीं सकता। फरमाया मैंने छत पे उसकी आहट भी महसूस की। कहा हजरत हो ही नहीं सकता, वो रास्ते में कोई एक पैरा है, कई पैरे उसको पार करने पड़ेंगे, वो फिर आप तक आएगा। अच्छा शाह वो चला गया। हजरत अभी लेटे थे ना, वो जो असल में आपको जगाने आया था वो फिर भागता हुआ वापस आया। हजरत भी अलर्ट थे। आपने जल्दी से पलंग से छलांग लगा के ना उसका हाथ पकड़ लिया। फरमाया तू इतनी रात को छत पे क्या कर रहा है? उसने कहा हजरत मेरा ऊंट खो गया है, मैं छत पे ऊंट तलाश कर रहा था। आपने फरमाया तेरी मत तो नहीं मारी गई, वो कभी छत पे भी ऊंट मिले हैं, ऊंट तो छत पे चढ़ ही नहीं सकता। छत पे ऊंट को तलाश करना कहां की दानाई है। अब वो आगे से कहता है हजरत अब आप मुझे ये बताएं, अगर छत पे ऊंट नहीं मिलता तो क्या पलंग पे रब मिल जाता है? अगर छत पे ऊंट को तलाश करना नादानी है तो फिर मुझे इतना बताएं कि पलंग के ऊपर रब को तलाश करना कहां की दानाई है। लेकिन हजरत जी हम में से पलंग छोड़े वो ना जो रब का तलाश करने वाला हो। पलंग तो वो छोड़े जो जन्नत का तलबगार हो। हमने तो सारे सौदे इधर ही प्लाटों के कर लिए हुए हैं। जन्नत में तो प्लाट चाहिए किसी को नहीं। तहज्जुद के लिए तो वो उठे जिसको जन्नत में प्लाट चाहिए। हमें तो सारे प्लाट इधर ही चाहिए। उठे वाले जी तो पता नहीं की हो गया हजरत, भला कहां यहां का प्लाट, क्या कुर्बान जाऊं उधर के प्लाटों पे हजरत, कहां इधर की कोठियां, कहां जन्नत के महल हजरत, पता नहीं क्या हो गया हजरत। को है ही नहीं चाहने वाला, किसी को तलब ही नहीं, किसी का नहीं दिल करता हजरत शराबन तहूरा पीने को। कोई नहीं जन्नत के हूरों का तलबगार। क्या हो गया यार, सारे इतने कर बैठे हो सौदे। अल्लाह देख भी रहे हो, मेरा दादा छोड़ गया, मेरा नाना छोड़ गया, मेरा ताया छोड़ गया, मेरा चाचा छोड़ गया, मेरी दादी छोड़ के चली गई, मेरी नानी छोड़ के चली गई, यहां कई अहबाब बैठे हैं, अम्मी छोड़ के चली गई, अब्बू छोड़ के बहुत। तू क्या चप्पे लगा रहा है इसको? उसकी तैयारी कर जहां जाना है, उसकी तैयारी कर। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। क्या हो गया भाई? कहा अगर हजरत अगर छत ते ऊंट नहीं लभदा तो फिर ऐ भी सुन लवो पलंग ते कदी रब भी नहीं जे लभा है। उठना पड़ता है फिर। बस हजरत फिर वो आखिरी चोट थी जो हजरत को लगी। फिर गुदड़ी पहनी है हजरत, और फिर रब की तलाश में निकले। और वही दौर जो आपकी बादशाह का दौर था। लिखा जी ये तारीख का वो बादशाह है कि आपके पलंग पर लेटने से पहले पहले 2.5 मन 100 किलो गुलाब की पत्तियां बिछाई जाती थी। वो कांटे और वो डोडियां, सिर्फ पत्तियां। और नीचे भी जो गद्दा है वो आपका या मेरा गद्दा नहीं, वो बादशाह वक्त का गद्दा है। नीचे गद्दा, 100 किलो गुलाब दियां पत्तियां। और हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने फिर उस बिस्तर पे सोना। वो लिखा है वो जो लौंडी थी ना जो रोज पत्तियां बिछाने की ड्यूटी पे मामूर थी, जिसने चेक करना को कांटा तो नहीं अंदर, को डोडी तो नहीं, ताकि हजरत को सोते हुए को तकलीफ ना हो हजरत, वो रोज बिछाती थी। एक दिन दिल में ख्याल आ गया, आज चेक कर भला किस तरह का बिस्तर है। नीचे गद्दा, 100 किलो गुलाब की पत्तियां, बस
लेटी, नरमी, ठंडक, आंख लग गई इधर। आंख कब खुलती है? जब जिस्म पे कोड़ा पड़ा इधर, हड़बड़ा के उठी इधर। हजरत की काबीना चिल्लात, गुस्से से हजरत की आंखें सुर्ख, मुखातिब करके फरमाया तेरी इतनी जुर्रत, तो एक नौकरानी, एक लौंडी हो के मेरे बिस्तर पे सोई, इतनी हिम्मत? जल्लाद को कहा मार कोड़े, और मार मार के खाल उधेड़ दे इसकी। कोड़े पड़ने शुरू हुए। जाहिर है जी औरत जात थी, बंदे को पड़े उसने भी रोना था, वो तो थी औरत, उसने रोना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराई, हजरत देख रहे थे। आपने जल्लाद को इशारा किया बस कर, उसने आपने लोंडी को मुखातिब किया, फरमाया पहले रो रही थी अब मुस्कुराई, वो क्यों? और करती है हुजूर कोड़े पड़ रहे थे, दर्द हो रही थी, ज़ाहिर रोना ही था। नहीं, फरमाया मुस्कुराई क्यों? उसने कहा हजरत कोड़े पड़ रहे थे, दर्द हो रही थी, रो रही थी, बस एक ख्याल आया इसलिए मुस्कुराई। फरमाया क्या ख्याल आया? तुझे ख्याल आया चल, तू कौन सा सोने की नीयत से लेटी थी, तू तो चेक करने लेटी थी ना, वो तो अलहदा बात है, आंख लग गई और इतने कोड़े पड़े, अब चुप करके खा। लेकिन ये भी तो सोचना, अगर चेक करने वाली को इतने पड़ रहे हैं और जो कई सालों से सो रहा है उसको कितने पड़ेंगे हैं? अगर चेक करने वाली को इतने पड़ रहे हैं तो जो कई सालों से सो रहा है उसको कितने पड़ेंगे? ओ भाई जी हाथ जोड़ के जाए, ना सोइयो हजरत, ना सोइयो हजरत, ना सोइयो मियां। ये 30 दिन हमें प्रैक्टिस करवाई गई है बंदिया, देख ला उठना औखा कोई नहीं हुआ है। अबे फजर का टाइम तो 4:40 है मस्जिद में, आज इंशाल्लाह जो फजर होगी 4:40 है हमारा टाइम। हजरत उधर तो आपको पता 3 बजे उठते रहे हम सारे, इसलिए हजरत ये जो 30 दिन जो उठने की दौलत मुयस्सर आई ना रमजान की बरकत से, इसको कहीं खो ना देना, इसको पक्का सीने से लगा लो, इसको पक्का सीने से लगा लो हजरत, उठो हजरत। और फिर मियां मोहम्मद बख्श साहब कहते हैं रात पवे ते ओ बेदर्दानू नींद प्यारी आवे ते दर्द मंदानू याद सजने दी पई सुतियां आन जगावे। अल्लाह वो खुद ही कह रहा है वजालना नौमकुम सुबाता, रात जी सोन ली बनाई, लेकिन बस इतना टाइम सोना है हूं उठ। ये आखिरी बात, 40 मिनट भी हो गए। ये बस ये रमजान की वजह से हम टाइम ऊपर लेके गए हैं। रमजान के बाद साडा वही टाइम हो करेगा इंशाल्लाह, 20 मिनट पे गुफ्तगू खत्म इंशाल्लाह, 1:30 बजे 33-34 पे जमात खड़ी हो जाए। इस रमजान की वजह से हम आगे गए हैं। वो इमाम अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह तआला लिखा है, कोई बस जब मालिक करम करेगी अखां खोल छड़े हैं। वो कोई थे तो उन्होंने ना लौंडी खरीदी है, जब रात आई ना तो आपने अपनी लौंडी से कहा बिस्तरा पा सोइए बस थक गए। वो आगे से पूछती है ऐ मेरे आका क्या तेरा भी को आका है? उसने कहा मेरा अल्लाह मेरा आका है, मेरा अल्लाह मेरा मालिक है। उसने कहा फिर ये बता तेरा मालिक सोता है? उसने कहा नहीं, सोना तो दूर, मेरे मालिक की तो शान ये है ला ताखुदुहु सिनतुम वला नौम, उसको तो कभी ऊंघ भी नहीं आई है। सोना तो दूर, मेरे मालिक की, मेरे आका की तो ये शान है, उसे कभी ऊंघ नहीं आई। तो वो लोंडी आगे से रो के कहती है ऐ मेरे आका फिर तू कैसा गुलाम है, तेरा मालिक जाग रहा है और तू सोने लगा है। कुर्बान जाओ जी बड़े लोगों पे। अल्लाह वो खुद कुरान में कह रहा है वजालना नौमकुम, असी रात, लेकिन फजर टाइम बंदे उठ लो बस एनी टाइम सो